बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म याद रखने में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आज से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे लेक्चर अपलोड करूंगा जिससे क्लास 12 के स्टूडेंट्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत कम टाइम में कवर हो जाएगा। Now we would understand things point to point. Reaction in organic chemistry में two types के होते हैं, saturated and unsaturated. Saturated reactions में single bonded hydrocarbons होते हैं and unsaturated reactions में double या triple bonded hydrocarbons होते हैं. Saturated hydrocarbons in which valency of carbon is fully satisfied and no more hydrogen can attach to it. Like alkane. अल्केन में क्या होते हैं? सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जनरल फार्मूला अल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में वैलेंसी ऑफ कार्बन नॉट फुली सेटिस्फाइड, हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। लाइक अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन में डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन CnH2n होता है। n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस and unsaturated hydrocarbons give addition reactions. Substitution में क्या होता है? एक्सचेंज होता है वन ग्रुप विद एन अदर ग्रुप जो उसी की ही नेचर का होता है। मीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होगा विद अदर न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वन इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस होगा विद अदर इलेक्ट्रोफाइल। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एडिशन रिएक्शन टू टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इन सर्च ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। लाइक दिस एग्जाम्पल NO2 पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल इन सर्च ऑफ न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इन सर्च ऑफ पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो हैज नेगेटिव चार्ज। लाइक दिस एग्जाम्पल्स HO नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज है। NH2 नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। वाटर H2O ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड आल्सो अदर एग्जाम्पल्स आर न्यूक्लियोफाइल। इन दिस स्लाइड वी वुड डिस्कस विच कंपाउंड गिव विच काइंड ऑफ रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से देते हैं? डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, एस्टर, एसिड हेलाइड एंड एनहाइड्राइड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन देती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एल्डिहाइड एंड कीटोन देते हैं। एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्कीन एंड अल्काइन देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इन तमाम कैटेगरीज को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस
बेंजीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लास्ट स्लाइड में हमने बात की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन देते हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। लेकिन बेंजीन में तो अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं। तो वाई बेंजीन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन को तो एडिशन रिएक्शन देने चाहिए थे, क्योंकि बेंजीन में अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं और एडिशन रिएक्शन हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। लेकिन बेंजीन हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रही है। इसकी रीजन क्या है, एक्स-रे एनालिसिस कंफर्म बेंजीन हैज रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर्स, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 120 डिग्री। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल किसमें होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं। ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.397 a strong and all carbon hydrogen bond length is 1.09. In alkanes, carbon carbon bond length is 1.54 and in alkenes carbon carbon bond length is 1.34 and alkynes में carbon carbon bond length 1.2 है। इन तमाम बातों को करने का मकसद ये है कि बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जोन सी है वो अल्केन के वेरी क्लोज है और बेंजीन के डबल बॉन्ड बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड, इसलिए बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। अदर रीजंस, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज 120.5 किलो जाउल पर मोल है, इसलिए बेंजीन शो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। बेंजीन डज नॉट डीकलराइज KMnO4 solution like alkene and alkyne. अल्कीन एंड अल्काइन का बिहेवियर बेंजीन शो नहीं करती। बेंजीन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इंडिकेट बेंजीन हैज सैचुरेटेड बिहेवियर। ये अदर रीजन आ गया कि बेंजीन वाई गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक रीजन ये था कि उसकी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ मैच करती है अल्केन के साथ। अदर रीजन ये हो गया आल्सो बेंजीन हैज अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल। इस स्लाइड से ये बात कंफर्म होगी कि वाई बेंजीन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉट गिव एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि वाई बेंजीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रॉम अल्केन टू अल्काइन बॉन्ड लेंथ कम हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में इजाफा होगा सेम। एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी या बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी हमें एनर्जी उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, मींस बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, this is a molecular formula of benzene and here a structure। बेंजीन में डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं डेट अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं लिखा, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इन सर्च ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं एंड इलेक्ट्रोफाइल इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। जब ये बॉन्ड अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल करेगा तो इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिखा है। दिस इंटरमीडिएट कॉल्ड एरिनियम आइन या वीलैंड इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दिस इंटरमीडिएट लॉस एरोमेटिसिटी टू गेन एरोमेटिसिटी
ये प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव एंड अगेन फाइनल प्रोडक्ट गेन एरोमेटिसिटी। हेयर आर स्टेटमेंट प्रूव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्रोटॉन रिप्लेस हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। सेम ये वाला प्रोटॉन भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिप्लेस हो सकता है। सेम दिस आल्सो दिस एंड दिस आल्सो। हेयर बेंजीन गिव only one mono substituted product because all carbon and hydrogen are in the same plane। ये हाइड्रोजन रिप्लेस विद इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है। इस तरह ये तमाम हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं विद द सेम इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड पॉइंट, बेंजीन गिव ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अगर एक इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसकी राइट एंड लेफ्ट साइड वाली पोजीशन आर्थो पोजीशन कहलाती है, उसके नेक्स्ट मेटा पोजीशन कहलाती है और उसके नेक्स्ट पैरा पोजीशन कहलाती है। अकॉर्डिंग टू चांस थ्योरी आर्थो इज 40%, 20 and 20, मेटा इज 40%, 20 and 20, पैरा इज 20%। बेंजीन में डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। डायरेक्टिंग ग्रुप का क्या मतलब है? ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप डिसाइड द पोजीशन ऑफ इनकमिंग ग्रुप मीन इलेक्ट्रोफाइल। पोजीशन कौन सी है? आर्थो, मेटा एंड पैरा। वी वुड अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अगर बेंजीन पे फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मींस वो सैचुरेटेड है, तो वो डायरेक्ट करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। लाइक दिस एग्जाम्पल, हेयर आर टोलिन। यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल सैचुरेटेड है, मींस वो सिंगल बॉन्डेड है, तो वो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल को किस पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा? आर्थो या पैरा पोजीशन पे। अगर हम इसकी नाइट्रेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो NO2 पॉजिटिव इसका इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये अटैक किस पोजीशन पर करेगा? आर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या ये पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। अगर बेंजीन पे ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मीन वो अनसैचुरेटेड है, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो डायरेक्ट करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे। लाइक दिस एग्जाम्पल, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो में डबल बॉन्ड है, तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा मेटा पोजीशन पे। दिस इज आर्थो, दिस इज मेटा पोजीशन पे। यहाँ पे कुछ ग्रुप्स लिखे हुए हैं जो हेल्प करेंगे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग रिंग को फाइंड आउट करने में। पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेटिंग ग्रुप्स कुछ लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेजोनेटिंग ग्रुप्स लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप्स लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट जो ग्रुप्स शो करते हैं वो कुछ ग्रुप्स लिखे हुए हैं। अगर बेंजीन का ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल शो कर रहा है पॉजिटिव आर एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा और रिंग एक्टिवेटिंग होगा। अगर बेंजीन का ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल शो कर रहा है पॉजिटिव आर एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो वो आर्थो पैरा होगा एंड रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। अगर बेंजीन का ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल शो कर रहा है नेगेटिव आर एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा और वो रिंग डीएक्टिवेटर होगा।
यहाँ तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन को ब्रीफली स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन को डिटेल में स्टडी करेंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ, सो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस कार्बन क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इन सर्च ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है। आप इन पॉइंट्स को समझ गए होंगे क्योंकि हमने इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन में इन पॉइंट्स को डिस्कस किया है। क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 में कौन से ग्रुप्स फॉल करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स दैट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड क्लास 2 में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं दैट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स देते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन के कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है एंड कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। हेयर आ मैकेनिज्म, रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कार्बोनाइल कार्बन के कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा सो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन हाइड्रोजन सो कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच हो जाएगा। अगर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल हैज लोन पेयर देन एलिमिनेशन टेक प्लेस लाइक दिस एग्जाम्पल NH2 has a lone pair of electron. This act as a nucleophile. Then elimination take place and amine formation happens. Ethanol में C2H5O negative act as nucleophile and H positive act as electrophile. इथो ऑक्साइड इज पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होता है। इथो ऑक्साइड क्या होता है? C2H5O नेगेटिव। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को एडिशन या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। 2 टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं, अल्कोहल या इमीन। इमीन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड N। अल्कोहल फॉर्मेशन होगी या फिर इमीन फॉर्मेशन होगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इस स्लाइड में आपको सिर्फ ये बताया गया है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के 2 प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका मैकेनिज्म कैसे स्टडी किया जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन से ग्रुप देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स के कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस कार्बन और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया
कार्बोनाइल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इंटरमीडिएट का कार्बन जिसके साथ सेकंड न्यूक्लियोफाइल अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और इस इंटरमीडिएट को टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का नाम देते हैं। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे शिफ्ट होता है तो वीक न्यूक्लियोफाइल लीव कर जाएगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वीक न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस हो रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रोंगर देन लीविंग ग्रुप, मींस जिस न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच करना है वो स्ट्रोंग होना चाहिए ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल से। लिविंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी का क्या मतलब होता है कि लिविंग ग्रुप जो गुड लिविंग ग्रुप होता है वो वीक बेसिक होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसका क्या मतलब है, जो ग्रुप वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा और वो अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे और वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अल्कीन एंड अल्काइन देते हैं, मार्कोनिव रूल को फॉलो करते हैं। मार्कोनिव रूल क्या होता है, एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, so positive part of reagent goes to that carbon of double bond which has greater number of hydrogen atom. Question, to which the following compound addition of hydrogen bromide will follow Markovnik's rule? मार्कोनिव रूल क्या होता है, एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन के पास जाएगा, दिस अल्कीन इज सिमेट्रिकल है, इस तरफ भी 2 कार्बन है डबल बॉन्ड के, इस तरफ भी 2 कार्बन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि डबल बॉन्ड के एक तरफ 1 कार्बन है और दूसरी तरफ 2 कार्बन हैं। ऑप्शन सी में डबल बॉन्ड्स के दोनों तरफ 1 कार्बन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Here are mechanism why alkene and alkyne give electrophilic addition reaction. अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होता है, सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, दूसरा कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस कार्बन और सेकंड कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन मार्कोनिव रूल को फॉलो करेगा। इस रीएजेंट का पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन है, तो ये डबल बॉन्ड के इस कार्बन के साथ अटैच होगा, क्योंकि इस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आज के लेक्चर में हमने तमाम कैटेगरीज को ब्रीफली स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन तमाम कैटेगरीज को डिटेल में स्टडी करेंगे। इफ यू लाइक आवर वीडियोज, hit the like and subscribe button and comment the question in the comment box.